नमस्कार साथियों। जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए वो शायद पूरे देशवासियों के लिए चौंकाने का विषय रहा है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस जो है ये दावा कर रही थी कि उनकी सरकार जो है इस बार बनने वाली है, लेकिन आखिर कांग्रेस की इस खेल में गणित कहाँ हो गया। इसी गणित को लेकर के आज बात करेंगे और पिछले 4-5 महीने पहले की जो बिसातें बिछी इसके पन्नों को पलटेंगे और आपको बारी बारी से बताएंगे कि आखिर कहाँ जो है कांग्रेस फेल हो गई और कहाँ का मास्टर स्ट्रोक जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। हरियाणा में जिस समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है एंटी इनकम्बेंसी को झेल रही थी। बीजेपी को ये मालूम था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा इफ़ेक्ट डालने वाला है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेताओं ने माइक्रो मैनेजमेंट किया, या यूँ कह सकते हैं कि राहुल गांधी के प्लान के सामने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मास्टरी थी चुनाव को लेकर के वो कहीं ना कहीं साबित होती हुई इस चुनाव में दिखी है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के जो है कांग्रेस जो है अति आत्मविश्वास में थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता वहां से हरियाणा से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन अगर सीटों के बंटवारे की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है 14 सिटिंग विधायकों का और 4 मंत्रियों का टिकट काट दिया और उनको बदल दिया, उनकी जगह नए प्रत्याशियों को रखा। वहीं कांग्रेस में जो है जब टिकट बंटवारे की बात आई तो दिल्ली में घमासान मचा हुआ था। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बैठी हुई थी जो टिकटों को बंटवारे के लिए जो है निर्णय लेने वाली थी, लेकिन वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट जो है हावी होता है और 72 कैंडिडेटों को इस बार जो है विधानसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि हुड्डा गुट के लोगों को जो है टिकट का बंटवारा किया गया और उनको टिकट दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई हरियाणा चुनाव के अंदर कि 29 ऐसे कैंडिडेट्स रहे हैं जो विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, उनको जो है कांग्रेस ने जो है टिकट दे दिया। और उसमें से हुड्डा गुट का कहना ये था कि ये जो 29 लोगों को जो टिकट दिया जा रहा है उनका विनिंग स्ट्रोक जो है 90% से ऊपर है। वहीं करीब जो है 10 से ऊपर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो कि चुनाव हार चुके थे, उनको रिपीट किया गया। उसमें से 7 कैंडिडेट करीब ऐसे थे जो 2 से 3 बार जो है हरियाणा विधानसभा का चुनाव हार चुके थे और कांग्रेस ने फिर से उनके ऊपर दांव लगा दिया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास में थी कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को समझते ही भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया उसको तुरंत बदल दिया और अपने 14 विनिंग कैंडिडेटों को और 4 उन मंत्रियों को हटा दिया, उनको टिकट नहीं दिया। ये एक कह सकते हैं कि बीजेपी का विनिंग का फार्मूला था, जीत का एक फार्मूला था। शायद यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में विख्यात है। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो स्ट्रैटेजी शायद जो है हरियाणा चुनाव में देखने को नहीं मिला, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है एक जाट चेहरा बन कर के सामने आए। वो चाहे टिकटों का बंटवारा हो, चाहे फ्रंट पे खेलने की बात हो। राहुल गांधी भले ही धुआंधार रैलियां हरियाणा के अंदर करते रहे, उनके साथ मंच पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिखते रहे, इवन कि प्रियंका गांधी ने भी रैलियों को शेयर किया, उनकी जो यात्राएं निकली उसको भी शेयर किया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हरियाणा से दूरी बना ली और केवल 4 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, 4 जनसभाओं को संबोधित किया और पूरा दारोमदार जो है नायब सिंह सैनी के ऊपर छोड़ दिया। ये कह सकते थे कि ये एक ओबीसी कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी खेलना चाह रही थी, कि जिस तरीके से जातीय समीकरण का बंटवारा करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो हरियाणा के चुनाव में कामयाब हुई।
कामयाबी उनको इसलिए मिली क्योंकि ओबीसी का चेहरा बना करके जो है नायब सिंह सैनी को आगे किया गया, अब मनोहर लाल खट्टर को जो है पीछे कर दिया गया। ऐसे में हुड्डा और हुड्डा का गुट जो है कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में हावी होता दिखा। जो राहुल गांधी का जो फैक्टर था, जो राहुल गांधी का जादू जो है चलना चाहिए था, वो जादू शायद जो है कामयाब नहीं हुआ, वो जादू चल नहीं पाया, जिसका खामियाजा जो है कांग्रेस को हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस एक नई राजनीति करते हुए दिखी पहलवानों को लेकर के। कांग्रेस ये समझती थी कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को मिलाने की वजह से पूरा जो खिलाड़ियों का समूह है, जो युवाओं का समूह है, वो उनके साथ में चला आएगा। लेकिन शायद आपको जिस समय दिल्ली के अंदर पहलवानों के द्वारा ब्रजभूषण शरण को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उस समय ही जो है इसकी राजनीति की बिसातें बीत चुकी थी। और उसी समय जो है जो राजपूत बिरादरी के लोग हैं उन्होंने पंचायतें की और वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हरियाणा के अंदर गए। उनका कहना था कि कहीं से भी ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो गलत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की प्लानिंग करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहले से करके रखा था। इसीलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आला नेता या बड़ा नेता या दिग्गज नेता कभी भी जो है दिल्ली में पहलवानों से मिलने के लिए नहीं गया। ये जाति समीकरण के तहत शायद ऐसा किया गया कि जो जाट खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, कहीं ना कहीं राजपूत वोटों का बंटवारा करने के लिए बीजेपी ने ये प्लानिंग करके रखी थी, जो कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। क्योंकि कांग्रेस जो है जाट वोटरों के साथ, मुस्लिम वोटरों के साथ और जो उनके कोर जो है कांग्रेसी वोटर हैं और मुसलमान जो वोटर हैं उनके साथ ही गई। बाकी कोई वोटर जो है उनके साथ ठीक तरीके से खड़ा होता दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जिस 36 बिरादरियों की बात राहुल गांधी अपनी जनसभाओं में करते रहें, आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि राहुल गांधी को 36 बिरादरी की बात करनी पड़ी? उनको ये कहना पड़ा कि 2 लाख अगर जो नौकरियां दी जाएंगी या कांग्रेस की जो भी योजनाएं आएंगी वो 36 बिरादरियों के लिए एक समान तरीके से आएंगी। कभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरियों की बात को नहीं उठाया और फ्रंट पे आकर के जातीय समीकरण के बंटवारे की बात कभी नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जाट बिरादरी के लोग जो है वो कांग्रेस के साथ में हैं। इसलिए राहुल गांधी बार बार अपने मंच से भाषण में अपनी इस बात को कहते हुए सुनाई पड़े कि 36 बिरादरियों को जो है समानता का अधिकार जो है हरियाणा के अंदर दिया जाएगा। शायद यहीं से राजनीति में कुछ परिवर्तन हरियाणा के अंदर होना शुरू हो गया था। जो गैर जाट बिरादरी के लोग थे वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो हरियाणा के अंदर जाट जो है हावी हो सकते हैं। तो गैर बिरादरियों का जो वोट रहा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, जिसका परिणाम जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको देखने के लिए मिला। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने भाषणों में हरियाणा के बेरोजगारी को जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, उसको अमेरिका से भी कनेक्ट किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि डंकी रूट से हरियाणा के युवा जो है नौकरी करने के लिए अमेरिका में जा रहे हैं। लेकिन शायद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो फिर से खर्ची और पर्ची की प्रथा जो है हरियाणा के अंदर शुरू हो जाएगी। तो शायद यहीं से हरियाणा के युवाओं को समझ में आ गया कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर बनती है तो खर्ची और पर्ची की प्रथा जो है फिर से शुरू हो जाएगी। शायद नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से अपने बात को युवाओं के बीच में कम्युनिकेट कर पाएँ और इस बात को उन्होंने भरोसा दिलाया युवाओं को कि खर्ची और पर्ची की जो प्रथा शुरू हुई थी आज से 10 सालों पहले, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सिंह सैनी की सरकार ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, जिसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा के काफ़ी युवा भी, या यूं कह सकते हैं कि जो युवा वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई पड़े। अगला मुद्दा जो राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर उठाया वो था किसानों का मुद्दा। उन्होंने
दिल्ली में जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर के लगातार वो बात करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हरियाणा की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन्होंने लगातार किसानों की अनदेखी की है। लेकिन जिस समय हरियाणा में किसानों का आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी खामोश थी, लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट के तहत उन्होंने जो हरियाणा के, ये कह सकते हैं, किसानों के लिए 26 फसलों पे एमएसपी की घोषणा की। नायब सिंह सैनी की सरकार ने, ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को उठा करके राहुल गांधी पूरे चुनाव में हावी होना चाहते थे, वहीं साइलेंट तरीके से जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पे जो है, ग्राउंड लेवल पे जो है, किसानों के साथ कनेक्ट हो रही थी। एक तरफ तो कांग्रेस यहाँ जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अहंकार और कुमारी शैलजा के कलह को बचाने में लगी हुई थी, वहीं पे जिस समय टिकटों का बंटवारा किया जा रहा था, तो 72 ऐसे लोगों को टिकट तो दिया ही गया हुड्डा गुट के, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से हरियाणा के अंदर अंदरूनी राजनीति को अंजाम दिया। 450 के करीब कैंडिडेट जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट जो है अंदरूनी तौर पे 150 कैंडिडेटों को जो है सपोर्ट कर रहा था। वो सपोर्ट सिर्फ इसलिए था कि जो आम आदमी पार्टी का जो वोटर है या कांग्रेस का जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं अगर इन कैंडिडेटों को सपोर्ट किया जाएगा तो जो कांग्रेस का कोर वोटर है या कांग्रेस की तरफ जो वोट जाने वाला है वो कटेगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएगा। हरियाणा चुनाव का जब परिणाम आने वाला था तो एक दिलचस्प बात और सामने आया। जैसे ही वोटिंग ख़त्म हुआ, वैसे ही शाम को नेशनल मीडिया पे जो है कांग्रेस की सरकार जो है एग्जिट पोल के द्वारा बनती हुई दिखी। तो शायद इस गणित को आप समझिएगा कि पिछले 10 सालों से आखिर एग्जिट पोल भारत के अंदर फेल क्यों हो रहा है। इसका छोटा सा उदाहरण हरियाणा के परिणामों से आपको देते हैं। जो भी एग्जिट पोल किया गया तो शायद लोगों से ये पूछा गया कि किसकी हवा है, तो जिन लोगों से पूछा गया उन लोगों ने कहा कांग्रेस की हवा है। फिर लोगों से पूछा गया क्या परिवर्तन होगा, तो लोगों ने कहा हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। वहीं तीसरा सवाल ये था कि क्या लगता है कि सीएम चेहरा कोई नया होगा, तो जनता ने कहा कि हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन जब जनता से ये पूछा गया, 10 में से करीब 6 से 7 लोगों ने जनता से जब ये पूछा गया कि आखिर आप वोट किसको देंगे, तो जनता 6 में से 7 लोगों ने ये कहा कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे। लेकिन जो पहले 3 सवाल जो पूछे गए एग्जिट पोल में, शायद उसी की हवा जो है पहले से लेकर के और चुनाव के परिणाम आने से पहले तक में जो है देखने को मिले। लेकिन जो आखिरी उत्तर था जनता का कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे, शायद यही परिणाम था कि जो गुप्त वोटिंग हुआ, जो गुप्त मतदान हुआ, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल वाले भी शायद यहीं पे धोखा खा गए कि जो जनता ने कहा, तीनों सवाल जो है कांग्रेस के फेवर में था, तीनों का आंसर कांग्रेस के फेवर में था, लेकिन जो चौथा सवाल था वो सबसे मजबूत सवाल था कि आखिर आप वोट किसको देंगे, और जनता ने दबे जबान में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाएंगे। तो साथियों, हमारा वीडियो फिर से अगर आपको एक बार पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।